कंजूस सास की कहानी। आइए देखते हैं। सीमा किचन में खाना बना रही थी। सीमा अपने ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे से रह रही थी, पर सीमा की सास बहुत ज़्यादा कंजूस थी, जिस कारण सीमा उससे दुखी हो रखी थी। सास सीमा के पास जाती है और जाकर वहाँ सीमा से बोलती है, सीमा, खाना बना लिया तुमने? कितनी रोटी बनाई है? तभी सीमा बोलती है, बाजी, तो अभी सब्जी ही बनाई है, रोटियां बनानी बाकी हैं। तभी सास, ठीक है बहू, ज्यादा रोटियां मत बनाना, सबके गिनकर बना लेना, दो दो काफी होंगी। ठीक है ना बहू, ज्यादा रोटियां बच जाती हैं तो पशुओं को डालनी पड़ती हैं। तभी बहू, ठीक है माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए। हे भगवान, ये कहाँ शादी कर दी मेरी माँ ने, रोटियां भी गिनकर बनती हैं यहाँ पर, मैं तो पेट भरकर खा भी नहीं सकती। सीमा अपना काम करके ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ती है। उसके हाथ में फोन था, क्योंकि उसको अपनी माँ से बात करनी थी। वो बेचारी अपने दिल का दर्द बता भी किसे सकती थी। हे भगवान, ये कहाँ शादी कर दी मेरी माँ ने, अभी बताती हूँ उनको। माँ, यहाँ कहाँ शादी कर दी, इतने कंजूस परिवार में। आपको पता है, रोज सुबह शाम रोटियां गिनकर बनती हैं। एक आधी रोटी ज्यादा भी बना दूं तब भी मेरे पीछे पड़ जाती है माँ जी। तभी उसकी माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, उनका स्वभाव है। इतने में सीमा का पति वहां पर आ जाता है। हे डार्लिंग, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बैठी हूँ। तुम्हारा मुंह इतना क्यों उतरा हुआ है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें आज बाहर डिनर करवा कर लाता हूँ, सीमा के पति ने उससे कहा। पर सीमा बहुत घबरा जाती है। वो उसके पास जाती है और धीरे से बोलती है, आपको पता है ना, माँ जी हमारी बातें अच्छे से सुनती है, आप इतनी ऊंची क्यों बोल रहे हैं? और बाहर खाने के नाम पर तो हमें डांट ही मिलेगी। नहीं नहीं, चलो मैं माँ से बात करता हूँ। तभी पति और पत्नी मिलकर अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, हमें आज बाहर खाने के लिए जाना है, तो हम जा आए। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, क्यों भाई, क्यों जाना है बाहर? घर पे खाना नहीं बना? आए बड़े बाहर जाने वाले, कितने पैसे लग जाते हैं, पैसे तो पेड़ों पर उगते हैं ना। बेचारी सीमा और उसका पति तो हक्के बक्के रह गए। वो तो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि माँ ने उनसे क्या कह दिया। हर बार यही तो होता आया है। और अगले ही दिन सीमा घर की सफाई कर रही थी। तभी सास उसके पास जाती है। बहू अपनी सास से बोलती है, माँ जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं? अरे रेस्ट करने को क्या है, काम करेगी तो अपने आप ठीक लगेगी, काम से बचने का बहाना हर समय चाहिए तुझे। बेचारी बहू ऐसे ही काम करती रहती है। शाम को किचन में सासू माँ, अरे तुम्हें याद है ना, गिनकर ही सब रोटियां बनानी है और सब्जी इतनी बना लेना कि हफ्ते भर चल जाए। अरे ये क्या हो गया, हफ्ते भर चल जाए सब्जी? माँ जी, ऐसे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, कोई बीमारी नहीं लगेगी, चुप करके सब्जी बना ले। बेचारी बहू सारा काम कर कर अपने कमरे में आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, हफ्ते हफ्ते की सब्जी खानी पड़ती है, सब्जी खाने का मन नहीं करता, आपको तो पता है ना, मुझे बासी सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी माँ उसे समझाती रहती है। बेचारी सीमा अब कर भी क्या सकती थी। अगले ही दिन सीमा अपनी सास के पास आती है और उन्हें बोलती है, माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, सारा कमरा घूम रहा है। माँ जी, मैं क्या करूँ, मुझे उल्टी आ रही है। तभी उसकी सास उसे देखती है कि इसे क्या हो गया। बेचारी सीमा वहीं पर उल्टियाँ करने लगती है। जाओ बहू, तुम कमरे में जाओ और रेस्ट करो। सीमा जाकर कमरे में रेस्ट करती है और अपने पति को फोन करके बोलती है कि मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी सही नहीं है, आप जल्दी से घर आ जाओ और आते हुए एक प्रेगनेंसी किट लेकर आना। जब सीमा प्रेगनेंसी किट यूज करती है तो उसे प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। सीमा और रमेश बहुत खुश थे, क्योंकि वो माँ बाप बनने वाले थे। सीमा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, अपना ख्याल रखना है और हमारे बच्चे का भी। तभी सासू माँ को भी ये खबर बताई जाती है। तभी सासू माँ, अरे बहू, तुझे पता है आजकल डॉक्टर तो बेड रेस्ट करने को बोल देते हैं, तू ऐसा बिल्कुल मत करना, प्रेगनेंसी में जितना काम करेगी उतनी ही नॉर्मल डिलीवरी होगी। माँ जी, अभी तो पहला मंथ ही है,
मैं कुछ नहीं जानती। मैंने भी कितने बच्चों को जन्म दिया है, तुझे पता है ना। 7 बच्चों को जन्म दिया है मैंने। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। अगले ही दिन सीमा का काम बढ़ाने के लिए सासू माँ उसे पूरे कमरे की सफाई करने को बोल देती है। हे भगवान, मैंने तो सुना सा प्रेगनेंसी में अच्छा अच्छा खाने को मिलता है और केयर मिलती है, और ये देख लो। तभी वो अपनी माँ को फोन बुलाती है। माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी सास मुझसे इतना काम करवा रही है। थक गई हूँ मैं माँ, अब मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं बेटा, बस थोड़े दिन की बात है। उसकी माँ ने ये बोलकर फोन काट देती है। अगले दिन, माँ जी, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। क्यों बहू, क्यों नहीं बनाएगी खाना? खाना तो तुझे बनाना ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी, तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ। अरे खिचड़ी क्यों बनानी है? कल के बने चने पड़े हैं, वही खाएंगे हम सब। आई बड़ी खिचड़ी बनाने वाली, कोई जरूरत नहीं है खिचड़ी बनाने की। तुझे पता है ना, दो दो सब्जियां हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बेचारी बहू ये सुनकर हैरान हो जाती है कि प्रेगनेंसी में भी उसकी सास कंजूसी दिखा रही है। ठीक है माँ जी, आप जैसा बोले वैसा ही होगा। अगले दिन सीमा के ससुर जी सीमा के लिए कुछ फ्रूट्स और बादाम किशमिश लेकर आते हैं। बहू प्रेग्नेंट है, उस, उसे ये सब चीजें याद से खिला देना। शरीर में ताकत होगी तभी तो बच्चा हिष्ट पुष्ट होगा। सास किचन में जाकर वो सारी चीजें छुपा देती हैं। अगर मैंने आज ही इसे खाने के लिए दे दिया, ये तो आज ही चट कर जाएगी। अगले दिन रमेश भी सीमा के लिए अपनी माँ से छुपाकर अच्छे अच्छे पकवान लेकर आता है। सीमा, छुप कर खाना, कहीं माँ को पता ना लग जाए। ठीक है, ये भी कोई प्रेगनेंसी है, सारे काम छुप छुप कर करने पड़ते हैं। अगले दिन रमेश को काम से कहीं बाहर जाना होता है। माँ, सीमा को डॉक्टर के पास दिखवाना, मैं 4 दिन में लौट आऊँगा। और हाँ, इसका ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तू आराम से जा, टेंशन मत ले, मैं बहू को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तू अपने काम पर ध्यान रख। अब तुम 2 नहीं, तीनों की जिम्मेदारी उठानी है। अगले दिन सीमा अपनी सास के पास, माँ जी चलिए ना, डॉक्टर के पास चलते हैं, मेरी आज अपॉइंटमेंट है। ठीक है बहू, चलते हैं, तू अपना बैग पैक कर ले जल्दी से। कुछ टाइम सास और बहू हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। माँ जी, हॉस्पिटल बहुत दूर है, मुझसे चला नहीं जाएगा, हम ऑटो कर लेते हैं। बहू ने अपनी सास से पूछा। नहीं नहीं, ऑटो क्यों करना है, पता है 500 रुपया लग जाएगा, इतनी दूर है। नहीं माँ जी, मुझसे नहीं चला जाएगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बहू तो चुपचाप मेरे पीछे आती रहे। सास पूरे रास्ते अपने बहू को प्रेगनेंसी में चलवाकर हॉस्पिटल लाती है। हॉस्पिटल में आकर सीमा की तबीयत बेचारी खराब हो जाती है। जब वो डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल हिष्ट पुष्ट है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और अपनी डाइट पर पूरा ध्यान रखो, जूस पियो, ताजे फल खाओ, खाना खाओ। हाँ हाँ, मैं इसे टाइम टू टाइम सब कुछ खिलाती रहती हूँ। सास ने पीछे से बोला। अच्छी बात है माँ जी, अगर बहू अच्छी रहेगी तभी तो आपका पोता और पोती अच्छे से दुनिया में आएंगे। यह कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। सासू माँ ने जब बिल देखा तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। 4000 का बिल देखकर वो तो चकरा जाती हैं और वहीं पर अपनी बहू को बोलना शुरू कर देती। हे भगवान, इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने की क्या जरूरत थी, सरकारी अस्पताल भी तो है। देख बिल तो देख, डॉक्टर ने जांच कराई का ही 2000 ले लिया, ऊपर से 2000 की तेरी दवाइयाँ आ गई। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, हमने तो कोई हॉस्पिटल नहीं गए। तुझे पता है मैंने 7 बच्चे पैदा किए हैं। हे भगवान, मैं तो हैरान हूँ, आजकल की लड़कियां थोड़ा कुछ हुआ नहीं चल पड़ती हैं हॉस्पिटल में। बाजार में आते हुए सीमा को फ्रूट्स बहुत अच्छे लग रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो अनार ले ले। वो अपने पास बुलाती है और बोलती है, माँ जी कुछ फ्रूट्स ले ले, मुझे अनार खाने का बहुत मन हो रहा है, कुछ फ्रूट्स ले दीजिए ना मुझे। नहीं नहीं बहू, क्या करेगी फ्रूट्स खा के, इतने महंगे हैं फ्रूट्स, घर में दाल चावल बने हैं, वही खा लेना। आई बड़ी फ्रूट्स लेने वाली, पहले ही कितने पैसे लग गए। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। सीमा बेचारी सारे घर का काम करती, पर उसकी सास उसे खाने पीने के लिए कुछ अच्छा अच्छा नहीं देती। एक दिन सीमा काम करते करते बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। जैसे ही उसे हॉस्पिटल लाया गया
मैम मैम मेरी पत्नी बच जाएगी ना? कैसे बचेगी? उसे अच्छा अच्छा खाने के लिए देना था। आपको भी तो पता है एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या चाहिए, दवाइयाँ ही नहीं खाते, खाना भी खाते हैं। खून की कमी इतनी हो कैसे गई? मुझे हैरानगी होती है आप जैसे लोगों पर। बहू को मार दोगे आप तो। इतने में रमेश को गुस्सा आ जाता है अपनी माँ पर। अब तो खुश हो ना माँ? उसको इस हालत में पहुंचाकर बहुत खुश हो ना? रमेश के पिताजी भी अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा होते हैं। आज जो बहू की हालत है वो तुम्हारे करके है, क्योंकि तुमने बहू को अच्छा खाने पीने के लिए नहीं दिया। हैरानगी की बात है, हमारे पोते और पोती को ही जन्म देना था उसने, और तुमने देखो क्या किया। सांस वहीं पर खड़े होकर रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा। मुझे नहीं पता था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रही हूँ। इतने में सीमा ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया और वो अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी। जब वो हॉस्पिटल से घर आती है तब रमेश अपनी पत्नी को बोलता है, सीमा अपना बैग पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। जो सब माँ ने तुम्हारे साथ किया मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। क्यों जाऊँ मैं उनको छोड़कर? तुम्हें पता है ना वो हमारे बिना नहीं रह सकती, खासकर तुम्हारे बिना, और मैं उनको तुमसे दूर नहीं कर सकती। सीमा की सास ये सब बातें सुन रही थी। वो रोने लग जाती है कि उसकी बहू उससे कितना प्यार करती है और वो अपनी बहू के साथ कितना बुरा सलूक करती आई है। बेटी मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती की सज़ा तुझे मिलेगी और तेरा इतना बड़ा ऑपरेशन होगा। मुझे माफ़ कर दे मेरी बेटी। नहीं नहीं माँ जी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप तो मेरी माँ के बराबर हैं। बस ये कंजूसी करना बंद कर दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।